लवलीज पराठा, आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नया आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सिचुएशनशिप वाला लव में, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट के एंड टर्न के साथ अलग ही मोड़ पे जा रही है स्टोरी। जहाँ पे हमने देखा था लास्ट पार्ट में कि वांग जी मिस्टर क्रिस को बोलता है कि किसी को भी तुम भेजो मेरे लिए। वहीं पर वो एक्टर आया हुआ था और वांग जी को सेटिस्फाइड कराने का ट्राई करता है। हालांकि ना कि वांग जी सेटिस्फाइड हुआ था, ना ही वो एक्टर उसे सेटिस्फाइड करा पाया था। फिर वांग जी गुस्से में दांत पीसते हुए उसे उसका पेमेंट लेके यहाँ से जाने के लिए बोल देता है। वो एक्टर भी वो अपना पेमेंट ले लेता है एंड देन वहां से चला जाता है। और फिर वांग जी खुद से अपने हाथ से मास्टरबेट करते हुए खुद को सेटिस्फाइड करा करके वॉशरूम चला जाता है नहाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग तो चुपचाप से हॉल में बैठे हुए बातें कर रहे थे और विंग अपने कमरे में आ गया था, आई मीन की जियांगचेंग के रूम में आ गया था और वो डोर लग के बैठ गया था। अपना सर उसने अपने पैरों के बीच में रखकर रो रहा था बहुत बुरी तरीके से। और बाहर सभी लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं और सभी लोग बहुत ही ज्यादा टेंस हो रहे होते हैं और सुबह आने का वेट कर रहे होते। हालांकि वो लोग 3 बजे आए थे, डिस्कस करते करते 4:30 अराउंड बज गया था। वहीं विंग जब देखता है कि उसके मॉम डैड और बाहर के सभी लोग ना शांत हो गए हैं, विंग के पास कोई रास्ता नहीं बच रहा था। वो रोते हुए खुद को इतना ज्यादा गिल्ट में भर चुका था, उसके पास ऐसे कोई रास्ता नहीं बच रहा था। और वो उठता है, खड़ा होता है, वॉशरूम में जाता है, शीशा के सामने खड़ा हो जाता है एंड देन खुद को देख रहा होता है। क्योंकि वो रोते रोते इतना ज्यादा बुरा हालत में था अभी, लाइक कि मतलब इतना ऑब्सेस्ड होके वो रो रहा था सिर्फ उस इंसान के लिए। और उस इंसान ने क्या कहा कि तुम मेरी एक असिस्टेंट हो, एक डेट हो, हमारे बीच में ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। जहाँ की विंग ने अपनी एक्सपेक्टेशन को कुछ ज्यादा ही हाई लेवल पे वो ले जा चुका था। और वो सोच रहा था कि शायद से वांग जी के अंदर उसके लिए थोड़ी सी फीलिंग्स आई हो। वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और बस बेबस होके देख रहा था खुद को। उसके आंसू फूट फूट करके बाहर आ रहे थे और वो सुबक सुबक कर हार्ट ब्रोकन सा फील करते हुए रो रहा था। विंग खुद को देखते हुए आईने में खुद से कहता है, क्यों, आखिर क्यों, क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ? आखिर क्यों किया, बताइए मुझे। मैंने क्या किया था? मेरी बस एक यही गलती थी ना कि मैं आपको लाइक करने लगा। मुझे लगा कि जैसे मैंने वो सभी थिंग्स बताए, अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी, एक दिन मैं आपके सामने ये सभी चीजें रिवील कर दूंगा। पर आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? मुझे क्यों निकाल दिया अपनी लाइफ से, कंपनी से, हर जगह से क्यों निकाला? क्या मैं कहीं एग्जिस्ट नहीं करता हूँ? वांग जी, मुझे तो लगा कि शायद हम हम इतने दिन से साथ रह रहे हैं तो आपको शायद मेरी आदत लग गई होगी और आप मुझे कहीं नहीं जाने देंगे। पर आपने क्या किया? मुझे बस निकाल के फेंक दिया, एक चाय में पड़ी हुई मक्खी के जैसे। और मेरे मॉम, डैड, जानती, अंकल, आंटी, मैंने सबकी उम्मीदों पे पानी डाल दिया। मैं तो बस मैं मैं तो बस खुद कुछ करना चाहता था खुद से। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इस सिचुएशन में आ जाऊंगा और मुझे इस तरह का सिचुएशन भी बड़ा लव हो जाएगा आपसे। वांग जी, मैं तो आपको नोबिता मान के बैठा हुआ था ना, तो क्या मैं आपकी सोजुका नहीं बन सकता? क्या आप मुझे मुझे अपनी सोजुका नहीं बनाएंगे? अगर आप मुझे मेरी जगह नहीं दे सकते तो फिर मैं जिंदा रह के क्या करूंगा? मुझे मर जाना चाहिए। और इतना बोल करके विंग एक हाथ मारता है उस शीशे के ऊपर और वो पूरा कांच बिखर गया था उस आइसलैंड पे, उस वाश बेसिन में, यहाँ तक कि नीचे फर्श पे। विंग एक कांच का टुकड़ा लेता है और उस कांच के ऊपर चलते जा रहा था, एक बेजान बुत की तरह, एक मूर्ति के जैसे, मानो कि उसके अंदर बस जान बची हो और बॉडी डेड हो गई हो। उसके पैर में भी कांच लग गए थे, दोनों पैर में चुभ गए थे, फिर भी वो दर्द की परवाह किए बिना कबोर्ड पे जाके बैठ जाता है और अपने हाथ में शीशा को लिए हुए था और सिसकते हुए खुद से हाथ आगे करता है, रिस्ट पे शीशा को लगाता है और अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, आई एम सॉरी डैड, आई एम सॉरी मॉम, आई एम सॉरी आची, आई एम सॉरी वांग जी,
I'm really sorry, my Nobita. I'm really sorry. I'm really sorry. I'm really sorry. और इतना बोलने के साथ ही विंग उस शीशो को सीधे रिस्ट पे चला देता है और अपने हाथों को नीचे निढाल छोड़ देता है, अपनी बॉडी को ढीला छोड़ देता है और अपने हेड को दीवार से लगा के वहां बैठा हुआ था। उसके विजन ब्लर हो रहे थे और खून नीचे छर 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 करके बह रहा था, मानो कि पूरे वॉशरूम में जो कारपेट बिछा हुआ था वो पूरा कारपेट गीला होना शुरू हो चुका था। विंग का ब्लड लॉस हो चुका था बहुत ही ज्यादा और वो पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था। जियांगचेंग जो कि अब लगभग 5 बजने को आए थे, तो वो सोचता है कि एक बार वो विंग को देख लेता है, इसलिए वो उठ के जब जा रहा होता है तो उसके डैड कहते हैं कहाँ जा रहे हो तुम। तो जियांगचेंग कहता है अंकल प्लीज, आप लोगों को उसकी चिंता हो या ना हो मुझे नहीं पता, बाद में उसे डांट लीजिएगा, पर वो मेरा दोस्त और भाई दोनों है, मैं उसे बस एक बार देख के आता हूँ। इतना बोल करके जियांगचेंग उस कमरे में इन करता है तो देखता है विंग बेड पर नहीं है। वो पहले तो हर तरफ देखता है, फिर वो वॉशरूम चेक करना सोचता है, देखता है कि वॉशरूम का गेट ओपन है। वो जैसे ही गेट खोलता है उसकी आंखें फट के बाहर आ गई थी, क्योंकि कारपेट पूरी तरीके से गीला हो चुका था ब्लड से, पूरे कांच बिखरे हुए थे और वो बहुत जोर से चीखता है विंग। उसकी इतनी जोर की वॉइस सुन करके बाहर सभी लोग थे वो सब दौड़ करके आते हैं और कहते क्या हुआ। जैक्सन कहता है वो वॉशरूम के अंदर विंग विंग विंग, नहीं नहीं नहीं, विंग विंग। और ऐसा करते हुए जियांगचेंग भागता है। हालांकि सबने स्लीपर्स पहने हुए थे तो किसी को पैर में कांच चुभा नहीं था। सब जब देखते हैं तो विंग पूरा बेहोश हो चुका है, उसके लिप्स सूख चुके थे, आंखों के नीचे इतने सारे आंसू जो मोती बन के गिरे थे उसके वो सभी सूख गए थे। चेहरा पूरा पीला पड़ा हुआ था, सफेद फफ हो रहा था और उसके हाथ से बस खून बहे जा रहे थे। जियांगचेंग जल्दी जल्दी अपना शर्ट निकाल करके उसके हाथों पे बांध देता है और उसे गोद में उठाते हुए कहता है डैड 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 डैड, ये क्या किया इसने, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। सभी लोग आनन फानन में हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं और डॉक्टर उसे देखकर कहता है सर आपने बहुत देर कर दी, हम इसे नहीं बचा पाएंगे। जियांगचेंग उस डॉक्टर को कॉलर को पकड़ते हुए कहता है अगर इसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सबसे पहले तो मैं, और वो उसके हाथ में जो स्टेथोस्कोप था ना उसी को घुमा देता है उसकी गर्दन में, कहता है मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, जल्दी करो, जो भी करना पड़े जल्दी करो। डॉक्टर बेचारा बहुत ही बुरी तरीके से डर गया था और उसके बाद वो जल्दी जल्दी से अंदर ले जा करके सबसे पहले तो विंग को ब्लड चढ़ाया जाता है और उसके हाथों को ऊपर बैंडेज की जाती है और उसको चेक किया जाता है। पर अभी भी वो अनकॉन्शियस था, उसे बचाना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि उसका ब्लड इतना लॉस्ट हो चुका था यार, आधा घंटा प्लस हो गया था, सोचो तो। उसके बाद विंग अंदर ओटी में था और बाहर सभी लोग बैठे हुए थे। जियांगचेंग अपने हाथों को मुट्ठी को बनाते हुए दीवार पे मार रहा होता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में तमतमा रहा होता है। मॉम उसके पास आते हुए कहती है ये क्या कर रहे हो आचेंग, सब्र रखो सब ठीक होगा। आचेंग अपनी मॉम को अपने आप से दूर करते हुए उनसे कहती है मॉम आप सब्र रखिए, मुझसे नहीं होगा। और आप लोग को मिल गई ना तसल्ली, मिल गया ना कलेजों को ठंडक। आप लोग उसे सजा देना चाहते थे ना, देखिए उसने खुद को सजा दे दी, उसने खुद को हॉट किया, उसने खुद को मार लिया। अब आप लोग खुश है ना। अगर वो नहीं बचा तो मैं पूरी जिंदगी आप लोगों से किसी से बात नहीं करूंगा। और इतना बोल करके जियांगचेंग गुस्से से तमतमाता हुआ वहां से निकल गया। जियांगियो से आवाज लगाती रह जाती है लेकिन जियांगचेंग नहीं रुकता है। जियांगचेंग सीधे कार लेता है अपनी और गुस्से में वो चल देता है लैंड मैंसन के लिए। वो जब लैंड मैंसन आता है तो वहां पे वो बहुत आवाज लगाता है लेकिन कोई उसे बोलता नहीं है। वो एक बॉडीगार्ड को पकड़ के पीट देता है, 2-3 मुक्के मारते हुए कहता है लैन वांगजी कहाँ है। तो वो बोल देते हैं कि लैन वांगजी यहाँ नहीं है। जियांगचेंग कहता है अभी के अभी उसे बुलाओ। तब तक सीचन और अंकल दोनों आ गए थे नीचे। वो दोनों आते हैं और जियांगचेंग को देखते हुए कहते हैं क्या हुआ है और इस तरह से हल्ला क्यों मचा रहे हो। जियांगचेंग कहता है मुझे लैन वांगजी से मिलना है, उसको बुला के लाओ। सीचन कहते हैं पर क्यों, तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो। जियांगचेंग कहता है मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अगर उसे नहीं बुलाया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो कहता है वो यहाँ नहीं रहता है। तो कहता है जहां भी रहता है मुझे लेके चलो। लैंसीजन कहते हैं ठीक है। फिर दोनों की कारें, आई मीन के अंकल और लैंसीजन एक कार में थे और जियांगचेंग अपनी कार में था, पीछे कुछ बॉडीगार्ड्स भी थे। वो सब वांगजी के पेंट हाउस की तरफ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बांगजी जो कि नहा के आ चुका था और अभी भी बाथ गाउन में था और अपने लिए खुद से कॉफी प्रिपेयर कर रहा था तो डोरबेल बजती है। बांगजी
कॉफी को बनाना बंद कर देता है, डोर ओपन करता है। जैसे ही डोर ओपन करता है, एक जोरदार पंच वांगजी के फेस पे पड़ता है, जिससे उसका पूरा जबड़ा हिल गया था। और वो कहता है व्हाट द हेल। इतना बोलकर जैसे ही फ्रंट में देखता है, वहां पे सीचेन, अंकल और जियांगचेंग तीनों थे। वो उसे देखकर आश्चर्य में था। तब तक तो जियांगचेंग उस पर अटैक कर देता है एंड देन उसको बहुत मारता है। मतलब पहले तो दो तीन पंच मारता है, तो वांगजी उसके हाथों को पकड़कर सीधे दीवार पे पुश करते हुए कहता है हु द हेल आर यू, हाँ, और मुझे क्यों मार रहे हो। जियांगचेंग कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम होते कौन हो ऐसा करने वाले, हाँ, तुम होते कौन हो, बताओ तुमने विंग के साथ ऐसा क्यों किया। वांगजी कहता ओ, तुम उसके पपेट हो, हाँ। जियांगचिंग उसके बाद छोड़ देता है, और उसके बाद वो दोबारा से जैसे मारने वाला आता है, तो सीजन उसको पकड़ते हुए कहते हैं हे स्टॉप लिटिल किडो, पहले बताओ तो पूरी बात क्या हुआ है। जियांगचिंग अपने आंसू को साफ कर रहा था, उसको बैठने के लिए बोल रहे थे और वो बैठ भी नहीं रहा था। रोते रोते कहता है उसने उसने अपनी रिस्ट काट ली और वो हॉस्पिटल में है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो नहीं बचेगा, और ये सब कुछ इस लानवांग जी की वजह से हुआ है। और उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहता है मैं इसे जान से मार दूंगा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये सब उसकी वजह से हुआ। तो वांग जी कहता है एक स्मेक के साथ में ओ, तो मिस आनियंग हॉस्पिटल में है। सीचन थोड़ा सा सकपका गया था, फिर कहता है तुम्हें नहीं लगता कि उसे सच में पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हाँ, और वैसे भी उसने जो किया है उसे अपनी गलती का एहसास तो हुआ ना, इसीलिए तो उसने ऐसा कदम उठाया, वरना वो ऐसा क्यों करता भला। तो उसे जाके स्टफ लक बोलो, अगर वो दोबारा बच गया तो मैं उसे मार दूंगा। झांगचिंग रोते रोते कहता है तुम इंसान नहीं, एक हैवान हो, जानवर हो। वो कैसे तुम्हें प्यार कर सकता है, वो कैसे, अगर वो बच गया तो मैं तुम्हें उसके पास भी आने नहीं दूंगा, कभी नहीं आने दूंगा, देख लेना, तो देख लेना। और इतना बोल करके वो जो बगल में जो टेबल लैंप रहता है ना, वो उठाकर सीधे वांगजी के ऊपर मारता है। वांगजी थोड़ा छिप गया था और उसको लगा नहीं था। उसके बाद जियांगचेंग वहां से दरवाजा को एकदम जोर से पटकते हुए सीधे निकल के आ जाता है। अंकल और लैंस सिचन सारी बातों को सुन रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, और वांगजी कहता है कंधा उचकाते हुए व्हाट। सिचन कहते हैं वांगजी, माना कि तुम्हें पता है कि वो तीनों एक ही है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी वजह से कोई आगे बोलने ही वाला था तो लैंस सिचन को बीच में काटे हुए वांगजी कहता गा, ऑलरेडी कल रात को मैंने एक को मार दिया, सो व्हाट। हाँ, क्या करूं मैं उसके सामने जाऊं और उसे बोलूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुम्हें अपना लूं, ये बोलूं मैं। आर यू सीरियस गा। फिर वो कॉफी बनाने चला जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उसके अंकल कहते हैं आखिर कब तक, कब तक तुम इस तरह से लोगों को टॉर्चर करोगे और उसे अपनी लाइफ में लाकर बेदखल करते रहोगे, कोई ना कोई तो तुम्हें चाहिए ना पार्टनर के तौर पे। वांगजी को इतना तेज गुस्सा आया था कि वो जो कॉफी बना रहा था वो सारा नीचे फेंक देता है, एक ही हाथ मारते हुए कहता है अंकल का प्लीज लीव, इससे पहले कि मैं कुछ और कर दूं। सीजन कहते हैं ये लाइफ तुम्हारी है वांगजी, बट फिर भी तुम्हें कोई हक नहीं बनता है कि तुम किसी की जिंदगी के साथ खेलो। वांगजी के स्मिक के साथ में कहता है गा, ये आप कह रहे हैं, और अंकल आप भूल गए हैं कि हम लोग क्या हैं। हमारे लिए आदमी की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर उससे प्यार हुआ है मुझे, ना कि मुझे, इसलिए प्लीज लीव। बेचारा लैंस सिचन और अंकल दोनों चुपचाप कुछ और बोलते नहीं यार, वहां से निकल जाते हैं। बाहर आकर के अंकल कहते हैं ये सब मेरी गलती है, अगर मैंने तुम दोनों को अच्छी परवरिश दी होती तो तुम दोनों शायद इस तरह से मर्डर नहीं बनते और इस फील्ड में नहीं आते। सीजन कहते हैं अंकल कोई बात नहीं, उसे शायद एहसास नहीं है, पर जब होगा तो वो समझ जाएगा, चलिए यहाँ से चलते हैं। इतना बोलकर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। वांगजी जो कि बहुत ज्यादा फफ कर रहा था, वो कहता है व्हाट द हेल, क्यों, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा, हाँ, क्या तुम मेरे संपत्ति गेन करना चाहते हो वीन। क्या लगता है तुम्हें कि तुम हॉस्पिटल में रहोगे और मैं तुमसे मिलने आऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। इतना बोल करके वांग जी चुपचाप से रेडी होने के लिए चला जाता है। हालांकि उसका मन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो रेडी होकर के जैसे ही शीशे के सामने आता है, उसे अजीब लगता है। फिर वो बैठ जाता है टाई लेकर के और सोच रहा होता है क्यों, आखिर मुझे इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों हो रही है, क्या फील हो रहा है मुझे, ये डिस्गस्टिंग फीलिंग मुझे बहुत ही ज्यादा अटैक कर रही है। फिर जैसे तैसे खुद को मना उना कर रेडी होता है, और जहाँ 9 बजे जाने वाला था वो बिना कुछ खाए पिए 8:30 बजे ही ऑफिस आ जाता है। बेचारे वो एम्प्लॉय आए भी नहीं थे और वो चुपचाप से अपने कैबिन में आके बैठा हुआ था, अपनी आंखों को बंद किए हुए था। तभी वहां पे मिस्टर कृष्णा मलिक एंटर करते हुए कहते सर, आज फाइनल होने वाला है, क्या हम लोग चलें।
वांग जी उसे घूर कर देखता और कहता है, क्या सभी चीजें हो गई हैं? तो कहता है, सर हाँ सभी चीजें हो गए हैं, पर लास्ट वाला पार्ट ना समझ में नहीं आ रहा है। बट कोई ना, मैं बाहर देख लेता हूँ, मिस्टर बर्मन या फिर मिस्टर अरोप या फिर कोई तो हमें हेल्प कर ही देंगे। तो वांग जी कहता है, मिस आनियंग से पूछ लो। कृष्णा मलिक एकदम शॉक होते हुए कहता, सर उसे आपने फायर कर दिया? वांग जी कहता, व्हाट? तो कृष्णा मलिक डरते हुए कहते हैं, सर आपने उसे फायर फायर कर दिया। वांग जी गोल्ड ग्लेयर देते हुए कहता, आउट। बेचारा वो दुम दबा के बाहर भागता और अपने हाथ रखते हुए कलेजे पे कहता, ओ माय गॉड, मैं तो बच गया, वरना आप सर मुझे भी फायर कर देते। हाँ, इससे पहले कि वो मुझे फायर कर दे, सबसे पहले मैं अपनी जान से बात कर लेता हूँ। फिर वो बुबू को कॉल लगाते हुए कहता है, हाँ बुबू क्या तुम ठीक हो? उसकी बुबू बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम्हें क्या हुआ है? तो कहता, कुछ नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरा आज आखिरी दिन हो, पर थैंक गॉड कुछ हुआ नहीं। तभी पीछे से मिस्टर बॉमन आते हुए कहते हैं, क्या बात हो रहा है ब्रो? तो कहता है, बुबू मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इतना बोलकर वो कॉल कट करता है। देन कहता, सर आज बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। क्या उन्होंने मिस आनियम को निकाल दिया इसलिए? क्या हमें नया असिस्टेंट हायर करना चाहिए? मिस्टर बर्मन सर हिलाते हुए कहते हैं, दोनों को मिला करके इस ऑफिस में 25 असिस्टेंट और मैनेजर और पीए हैं। तुम्हें लगता है कि और बढ़ाने चाहिए? हाँ जब सर बोलेंगे तो बढ़ा देंगे, पर फिलहाल बताओ क्या हुआ? तो किसना कहता है, सर लास्ट वाला लाइन समझ में नहीं आ रही, आई थिंक हम लोग को चेकआउट करना चाहिए। फिर वो लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं, जो कि एंडिंग में सारे परफॉर्म्स होने के बाद वहाँ पे कुछ बेटर से सीन्स लिखा हुआ था, जहाँ पे टैगलाइन होते हैं ना, वो दिया हुआ था, तो जो उन लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे। तो मिस्टर बर्मन कहते हैं, ये कोई टैगलाइन है जो कि ये यूज कर रही हैं शायद से। फिर कहता है, हमें आई थिंक मिस आनिंग से हेल्प करनी चाहिए। तो इतना सोच कर मिस्टर बर्मन कॉल लगाता है, जो कि जियांगचिंग के पास कॉल था। जैसे कॉल रिंग हो रहा था, जियांगचिंग नंबर देखता है एंड देन काट देता है। फिर वो दोबारा करते हैं और कहते हैं, वो नहीं उठा रही है। तो किसने कहता, मैं करता हूँ। और इतना बोल करके वो कॉल करता है। तो जियांगचिंग गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, जब मैं कॉल कट कर रहा हूँ तो तुम फोन क्यों कर रहे हो? हाँ, आज के बाद वो ऑफिस नहीं आएगा। इतना बोलकर वो काट देता है। कृष्णा मलिक अपना सर खुजाते हुए कहता है, उसने ऐसा क्यों बोला कि वो ऑफिस नहीं आएगा? इसका क्या मतलब है? मिस्टर बर्मन कहते हैं, हो सकता है कि सर ने निकाल दिया ना, तो इसलिए वो सब बोल रहा होगा। वो छोड़ो हटाओ, हम लोग कुछ और करते हैं। फिर वो लोग अपना सर खुजाना शुरू करते हैं, लेकिन हालांकि इसका लास्ट वाला उन लोग को समझ ही नहीं आ रहा था। और आज मेन रिव्यू होने वाला था। सारे जितने भी क्या बोलते हैं, मॉडल्स, हाँ मॉडल्स रेडी हो रहे थे ना, वो सभी लोग रेडी हो चुके थे और लास्ट परफॉर्मेंस होने वाली थी। एक एक करके सभी लोग रैम वॉक करते जा रहे थे, उन सभी चीजों को वो ऐसे शो करते जा रहे थे। और अब लास्ट में बचा था कि जो कि विंग ने डिजाइन किया हुआ था, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लेयर। तो उसे मेन फ्रंट पे एक जो मॉडल थी वो पहन के आ रही होती है, और दो दो मॉडल्स आकर के उसके कपड़ों को उतार करके लेके जा रही होती है, और ऐसे करके वो ना ऐसे पोज दे दे करके पिक्चर्स क्लिक करवा रही होती है। और लास्ट में एक मैसेज था जो कि बहुत ही अच्छा था, ग्रीनरी सीप ग्रीनरी, ऐसे करके मैसेज दिया हुआ था उसमें। ये देखकर जो वहां पे मतलब वो एंथम सीन बनाया गया था, ताकि कि ये सेलेक्ट हो जाए। जितने भी वहां पे जो मीडिया मार्केटिंग टीम के लोग सब थे, जो कि इससे जुड़े थे, ऊपर से फैशन डिजाइनर इंडस्ट्रीज के लोग थे, और जो वांगजी के कंपनी के लोग थे, वो सब इतने ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे, यहाँ तक कि शेयर होल्डर सभी। लास्ट का ये जो देख करके, ग्रीनरी सेब ग्रीनरी को देख करके, सेब वाल सेब ग्रीनरी लिखा हुआ था, इतने ज्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे कि मतलब खड़े खड़े 10 लोग उनके कंपनी के साथ कोलैब करके, मिक्स करके और काम करना, इन्वेस्ट करना चाहते थे। वांगजी को जब ये बात पता चल, वांगजी भी वहां था, जब पता चलता है कि लास्ट में इसने ये ऐड किया हुआ था, वो बहुत ज्यादा सरप्राइज था और शॉक भी। और इतना ही नहीं, उसी कंपनी के साथ काम करने के लिए विंग के फादर का असिस्टेंट भी आया हुआ था। तो वो जब ये डिजाइन देखता है तो कहता है, ये डिजाइन तो सर की कंपनी का है, फिर यहाँ कैसे कर रहा है? आई थिंक मुझे सर को बताना चाहिए। और कुछ क्लिप्स लेकर के वो भेज देता है उसे। और डिजाइन हालांकि विंग ने बनाए थे, लेकिन कुछ चेंजेस थे। और उनके भी कंपनी में, आई मीन कि विंग के फादर जब भी कोई काम करते थे तो लास्ट में एक मैसेज इंड करते थे, और वो यहाँ काम नहीं करते थे, वो यूएसए में काम करते थे। इसीलिए जब उसका असिस्टेंट देखता है तो वो थोड़ा चौंक गया था। इसलिए उसने कुछ पिक्चर्स क्लिक किए एंड देन सेंड कर दिए थे। वांगजी बहुत ज्यादा खुश हो गया था कि वाह, सच में मतलब इसने मतलब एक प्रोजेक्ट पे काम किया और ये फुल्ली फाइनली एकदम सच में इतने सारे लोगों को पसंद आ गया कि सब उसके साथ काम करने वाले थे। वो ज्यादा हैप्पी तो था। फिर लास्ट में जैसे ही अनाउंस होता है कि इस प्रोजेक्ट के साथ जो जो भी वर्कर काम कर रहे थे वो सभी आते हैं ना स्टेज पे लास्ट में, तो सब आ गए थे और सिर्फ विंग नहीं था वहां पे। तो जब मैनेजर टीम के लोग बोलते हैं कि मिस आनियन कहाँ है, क्योंकि इस पे पूरा वर्क तो उन्होंने ही किया है और डिजाइन को चेंज भी उन्होंने ही किया,
सभी लोग इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन विंग वहां पे नहीं था। तो वांग जी माइक लेते हुए कहता है, आज से इस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ और मेरे कुछ असिस्टेंट्स, तो आप मिस आनियन को रहने दीजिए। अब हम आगे के प्रोसीजर को पूरा करते हैं। थोड़े लोग, थोड़ा बुरा तो लगा था, लेकिन वो क्या ही कर सकते थे। उसके बाद वो सभी गेट टुगेदर था, तो सभी लोग बातें कर रहे थे और सब लोग यही बात कर रहे थे कि मिस आनिंग ने सच में कितना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, कितना अच्छा काम किया है। और वांग जी का गुस्से का लेवल बढ़ रहा था। वो जितना खुश था कि एक साथ उसे 10-10 कंपनी से ऑफर आ रहे हैं, साथ काम करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, वहीं पे सभी लोग मिस आनियन को ढूंढ रहे हैं। वांग जी की पकड़ उस ग्लास पर थी और सीचन भी उसी के बगल में थे और याओ का तो पूरा मुंह ही फुला हुआ था और बस वो नोटिस कर रहा था उन दोनों को। सीचन आते हुए कहते हैं, तुम्हें देखा, वो सच में कितना ज्यादा टैलेंटेड है ना। वांग जी एक कोल्ड ग्लेयर देते हुए कहता, गॉड प्लीज, ये हमारे भी तो दम पे मिला है ना, क्योंकि अगर हम इसमें इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर ना ढूंढते और ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए आप उसे पूरा क्रेडिट कैसे दे सकते हैं। सीचन कहते हैं, हाँ वो तो है, बट फिर भी तुम्हें नहीं लगता कि उसने बेस्ट किया है और उसे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। वांग जी बस घूर कर देखता है एंड देन वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ याओ आते हुए कहता है, आप लोग सच में बहुत ज्यादा सेल्फिश है सर, सच में मुझे भी अब आपके साथ काम नहीं करना है। इतना बोल करके याओ वहां से पैर पटकते हुए जा रहा था, तो सीजन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसके पीछे भागता है और वहीं दूसरी तरफ वांग जी, जो कि खिड़की विंडो के साइड आ गया हुआ था और उसके हाथ में सैम्पन का गिलास था, वो पूरा एक ही साथ में गटकते हुए कहता है, हर कोई तुम्हारे बारे में क्यों बात कर रहा है, हाँ क्यों? ठीक है, मैं आ रहा हूँ तुम्हें देखने के लिए, आ रहा हूँ। इतना बोलना हुआ ही था, वहीं दूसरी तरफ जियांग चेंग, वो जो कि उसका रोड़ों का बुरा हाल हो गया था और डॉक्टर ने कह दिया था कि सर हमने ब्लड दे करके इन्हें बचा तो लिया है, पर इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। उसके डैड कहते हैं, नहीं ये यहाँ नहीं रहेगा, ये हमारे साथ जा रहा है। इतना बोल करके वो जियांग चेंग को कहता, जियांग चेंग मैं इसे ले जा रहा हूँ और अगर तुम्हें मिलना हो तो तुम आ जाना। जियांग चेंग कहता, अंकल डैड ये यहाँ रह के भी तो ठीक हो सकता है ना। उसके डैड कहते हैं, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम भी इसके साथ जा सकते हो। जियांग चेंग कहता, हाँ मैं भी जाऊंगा इसके साथ। फिर वो वेंचिंग को मैसेज करके बोल देता है कि मैं कुछ दिन के लिए यूएसए जा रहा हूँ, मैं तुम्हें वहां जाकर डिटेल बताऊंगा। वेंचिंग और वेनिंग दोनों परेशान हो गए थे, फिर भी वो लोग कह देते हाँ ठीक है। फिर वेनिंग और वेंचिंग ने ही नीहसेंग को मैसेज भी कर दिया था कि जियांगशिंग और विंग जा रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है, वो हमें बाद में कांटेक्ट करेंगे। आनंद फानंद में उसके डैड जल्दी से अपने ही प्राइवेट जेट से आए थे। सभी चीजों को वापस से वो लोग रीसेट करते हैं, आई मीन की तैयार करते हैं और विंग को एक पूरे हॉस्पिटल, मतलब डॉक्टर की टीम के साथ में जियांग चेंग, उसके डैड, मॉम और विंग, ये सभी यूएसए के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जियांग फिमिया और जियांग यू दोनों अकेले बच गए थे और वो लोग अपने घर के लिए निकल आते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जहां वांग जी ने मन बना लिया है कि वो विंग से मिलने आएगा, लेकिन विंग तो यूएसए के लिए निकल गया है। वहीं मिंगियो ने बोल दिया है धमकी दे करके कि अब उसे काम नहीं करना है आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग इंसान नहीं है, बहुत ही बड़े हैवान है। वहीं दूसरी तरफ विंग जो कि अनकॉन्शियस हो चुका है इतना सारा ब्लड लॉस होने के बावजूद, क्या होगा, क्या वो होश में आएगा? और होश में आएगा तो क्या वो वांग जी को माफ करेगा? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।